मीन राशि वालों, बुध जो है वो 26 फरवरी से आपको बम्पर लाभ देने वाले हैं। मनचाहा फ़ायदा देंगे, मनचाहा लाभ देंगे और बम्पर लाभ तो आपको देंगे ही, क्योंकि बुध यहाँ से वक्री रहेंगे। अब ये फ़ायदा आपको जो देंगे वो मनचाहा काम आपका बनाएगा। मनचाहा काम बनने का मतलब है कि वैसे कार्य बनना जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं वैसे कार्य बनना। और बुध धनदाता माने जाते हैं। सबसे पहले तो ये एकादश भाव पर जब बुध का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि अभी बुध जो है वो द्वादश भाव में मौजूद हैं, लेकिन जब बुध वक्री होंगे 26 फरवरी से, तो बुध की स्थिति और आपको बता दें कि बलवान हो जाएगी। बुध बलवान हो जाएंगे। जब कोई भी ग्रह वक्री होते हैं तो उनकी चाल सीधे उल्टी हो जाती है, सीधी से उल्टी हो जाती है। उल्टी चाल जो होती है उससे प्रभाव जो होता है एक घर पीछे हो जाता है। एक घर पीछे प्रभाव जो होता है वो डिपेंड करता है कि वो घर क्या है। अब साथ ही साथ उस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, साथ ही साथ आप जिस ग्रह के बारे में सोच रहे हैं कि या जान रहे हैं कि जो ग्रह अपना एक घर पीछे देखेगा या वक्री होगा, उस ग्रह के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, मजबूत है, शत्रु हैं, मित्र हैं। तो ये जो समय आपका रहने वाला है, क्योंकि पीछे जब एक घर पीछे जब दृष्टि पड़ेगी, यानी पावर जब बढ़ेगा एक घर पीछे, तो वो घर एकादश भाव होगा, यानी इच्छा पूर्ति करने वाला, मनचाहा सफलता देने वाला भाव रहेगा। तो इस भाव पर जो प्रभाव पड़ेगा आपके लिए कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा फायदा और लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मित्रों मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल नई नई जानकारी आपको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो हमेशा ही आपको मिलता रहेगा, नई नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा समझिए। सबसे पहले तो बता दें कि एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके लिए नई अवस्था कह सकते हैं कि इनकम को लेकर बढ़ जाएगी, मतलब स्थिति बदल जाएगी। इनकम आपका जो होगा, जो आप इनकम कर रहे हैं वो आपको डबल ट्रिपल देखने को मिलेगा, क्योंकि जब पावरफुल ग्रह होते हैं वो ग्रह क्या प्रभाव देते हैं, उनका किससे संबंध है, ये डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ी बात, बुध धनदाता माने जाते हैं, तो धन के मामले में आपकी स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। यह है कि याद रखने की बात है कि आपके ऊपर जो प्रभाव है द्वादश भाव का, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली प्रभाव है, जहां इस समय कई ग्रह, 4 ग्रह कम से कम कह सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त आपको खर्च करा रहे हैं, इतना ज़्यादा खर्च करा रहे हैं कि मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। बहुत खर्च होगा आपका। आप याद कीजिएगा मुझे, बड़े बड़े अमाउंट आप खर्च कर रहे होंगे, और खर्च करना भी मजबूरी बन रहा होगा। आप खर्च भी करेंगे, लेकिन यही यदि आप याद रखते हैं कि बड़े बड़े अमाउंट खर्च ना करें, तो वैसे तो बहुत मुश्किल से आप पैसे को, धन को बचा पाएंगे। यहाँ बुध जो है वो बकरी होकर आपके धन को और ज़्यादा आपके पास खींचेंगे, मतलब आप धन को और ज़्यादा खींचेंगे, मेहनत खूब करेंगे। मेहनत करने से अभी आपको बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बुध का संबंध बिजनेस से है। तो वक्री बुध का प्रभाव बहुत लाभदायक साबित होगा, बहुत पैसे आएंगे, धन आएंगे, और दूसरी तरफ खर्च आप जितने आएंगे लगभग मानकर चलें कि उतने खर्च भी हो जाएंगे। इसलिए पैसे जैसे ही आपके पास आएँ, उन पैसों को अपने पास ना रख के अपने से जुड़े लोगों के नाम में रख दें, अकाउंट में रख दें, जैसे बच्चे हों या फिर जीवन साथी हों या फिर बहन हों, माता पिता हों, किसी के नाम में पैसे रख दें फ़िलहाल कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी खास करके पैसे खर्च बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि धार्मिक कार्य में, पूजा पाठ में, शादी विवाह में, किसी तरह का कोई भी नए चीज़ों की खरीदारी में पैसे आते ही आपको लगेंगे कि ये खरीद ले, वो खरीद ले, ये चीज़ की कमी है, ये हमारे पास होना चाहिए था, ये होता। तो ये तो समय भी है कि आपका मनचाहा काम आपका बनेगा। आप चाहते हैं जो काम करना वो बनेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में पैसे खर्च होंगे, बहुत खर्चीला समय आपका रहेगा। अच्छी बात तो यह है कि वक्री बुध जो है वो 26 फरवरी से इनकम भी बढ़ा देंगे, जिसके कारण आपको लाभ भी होगा। तो बिजनेस आपका देखिए बहुत अच्छा चलेगा, इनकम भी अच्छा खासा होगा, लेकिन पैसे भी आपके खर्च बहुत ज़्यादा होंगे जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप इस समय यदि बहुत कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा, तो आप पैसे को बचा पाएंगे, वरना पैसे कहीं ना कहीं जाएंगे। अब ये सोचकर टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपके पैसे बेकार चले जाएंगे। बेकार जाने की बात हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं खर्च होंगे, लेकिन खर्च कहाँ होंगे,
वो डिपेंड करता है कि आप समझदारी बरतते हैं तो बहुत सही जगह पे भी खर्च आप करेंगे। जैसे बहुत अति आवश्यक चीज़ों पर खर्च करेंगे और अपने फ्यूचर बनाने के लिए, अपने भविष्य सुधारने के लिए, खुद के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी ज़रूरत के हिसाब से भी खर्च करेंगे। लेकिन ये है कि इस स्थिति में खर्च आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कारण बना रहेगा। लेकिन ये है कि बम्पर लाभ भी आपको मिलेगा बुध के वक्री होने से। कुछ लोगों के तो बता दें कि जॉब का ऑफर आ सकता है और बुध का संबंध जिन चीज़ों से है उन्हीं चीज़ों में आपको फ़ायदा मिल सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर का जो पद है उस तरह के जॉब आपको मिल सकते हैं। संगीत के टीचर बन सकते हैं। संगीत से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदे की बात है। जो गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं वैसे लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर भी आता है तो इसमें भी आपको नौकरी मिल सकता है। नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ यदि कॉमर्शियल फील्ड हो, जैसे कॉमर्शियल फील्ड में भी कई तरह के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ नौकरी गवर्नमेंट का क्षेत्र होता है, उनमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हम हर क्षेत्र के बारे में नहीं कह सकते, बस इतना कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हम बुध के अलावा और थोड़ा सा अलग हट के बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बुध के साथ साथ मंगल भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति में है। तो मंगल भी आपको साथ दे रहे हैं, गुरु भी साथ दे रहे हैं। तो यहाँ टेंशन लेने की बात नहीं है। आप हर तरह की तैयारी में लगे रहें, कोई तैयारी कर रहे हैं तो। साथ ही यदि कोई ऐसे फीमेल हैं जो अपना खुद का छोटा सा बड़ा सा जैसा भी खुद का बिजनेस, सिलाई बुनाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और भी जो आपको लगता है कि हम कुछ काम करें तो आप बिल्कुल बैठे ना रहें, आप शुरू कर सकते हैं। आपका भी अच्छा समय है। यह है कि कुछ खर्चे बढ़ेंगे, जैसे आप दुकान लेंगे, दुकान में खर्च बढ़ेंगे, किराए देने पड़ेंगे। तो ये शुरुआत का समय रहेगा जो थोड़े से टेंशन भी देगा, बिना टेंशन के नहीं छोड़ेगा, टेंशन भी देगा। लेकिन आपका समय बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, ऐसे लोगों के लिए जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए ये समय ऐसा है कि अपने जन्म स्थान से दूर जाकर आप ऐसे बड़े फ़ायदे, ऐसे बड़े लाभ भी आप प्राप्त करेंगे जो आपके बिजनेस में चार चांद लगा देगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ ही साथ एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यदि बुध आपका अच्छा होता है तो आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, चालाक, चतुर, समझदार और साथ साथ धनवान भी होते हैं, क्योंकि बुध को धन दाता माना जाता है। अब ऐसे में बुध को अच्छा कैसे रखें, मजबूत कैसे रखें, ये भी आप समझ लीजिए। बुध जितना अच्छा रहेगा उतना ही दिमाग आपका बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करेगा और आगे बहुत अच्छे से आप बढ़ते हैं, क्योंकि समस्या को आप दूर करते चले जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो बुध को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की आराधना, पूजा पाठ हमेशा करना चाहिए। और यदि संभव हो तो अपने कुंडली दिखाकर आप पन्ना रत्न धारण करें। यदि संभव हो तो हरा वस्त्र धारण बुधवार के दिन ज़रूर करें। ये सब करने से बुध अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।